तो जब से भाई साहब शादी की फ़ोटो डाली है, जब से हमने शादी की वीडियो डाली है, तो हर एक फ़ोटो पे, हर एक वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर है कि ये वो है या नहीं। सबको ये जानना है कि भैया ये वो लड़की है या नहीं जो आपने ब्रेकअप स्टोरी में बताई थी। तो कुछ लोग समझ गए कि ये है या नहीं, पर मैं इसका जवाब, मुझे ऐसा लगता था कि जो रियल फॉलोवर होंगे ना वो पता कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर कट ये बताती हैं कि ऐसा है या नहीं। सो मैंने आज एक वीडियो डाली इंस्टाग्राम पे जिसमें था 7 years ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें मैंने अपने हर एक साल की फ़ोटोज़ डाली थी और ये मैंने बताया था कि ये रिलेशनशिप, जो कि एक सही बात भी है। उसमें 20% लोगों ने, पहले मैं कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या कमेंट किया है। सर आपका ब्रेकअप हो गया था ना, अब ये रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। फिर ये बस अब दुनिया से भरोसा उठ गया, आपने धोखा किया अपने फॉलोअर्स के साथ। चलो, आपकी रिलेशनशिप थी तो ब्रेकअप स्टोरी झूठी क्यों सुनाई। चलो, फिर वो ब्रेकअप वाली स्टोरी जो थी सुनाई थी वो किसकी स्टोरी थी बाबा बताओ। फॉलोअर्स के साथ धोखा, झूठ। ठीक है, और बताता हूँ। फिर ब्रेकअप किसके साथ हुआ था, वो ब्रेकअप स्टोरी किसकी थी, हंसी वाली स्माइली। फिर उसके ब्रेकअप वाली स्टोरी झूठी थी क्या, फिर रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई। मैंने इसके में छोटा सा एक रिप्लाई डाला भी था, पर मुझे लगा कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो मुझे वीडियो में फ्रंट में आके बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो 80% लोग वही हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारा कंटेंट पसंद करते हैं, जो सच्चाई जानते हैं, जो क्योंकि वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। ये 20% वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई खुंदस है मुझसे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या खुंदस है, या तो मेरी वीडियोस देख के इनका पार्टनर मोटिवेट हो गया, इन्होंने इनको कुछ बोला, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं आज से नहीं हूँ, बहुत सालों से सोशल मीडिया पे हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं चले जाते हैं। पर ये 20% लोग वो हैं जो रिसर्च ही नहीं करते। अगर कोई अंधा भी रिसर्च करे ना तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये वो है या नहीं। ठीक है, ये वो लोग हैं जब बस एक वीडियो देखी इन्होंने ब्रेकअप स्टोरी, क्योंकि वो वायरल वीडियो थी, 1.2 मिलियन के करीबन उस पर व्यूज़ थे, वो आपने देखी और उसके बेसिस पे आज आपने सीधा मेरी वीडियो देखी और आपने जज कर लिया कि ऐसा है। और ये 20% लोगों के कमेंट की वजह से वो 80% लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको भी एक डाउट तो आ ही जाता है, एक ट्रस्ट इशू तो हो ही जाता है जिनको वो फॉलो कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, उन 20% लोगों के लिए नहीं बनाई, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बनाई है, जो शायद एक रॉन्ग एलिगेशन है मेरे पे। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे जाके फ्रंट में जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं थी। इतने दिनों से, जब से मैंने अपने प्री वेडिंग की फ़ोटो डाली है नवंबर से, मुझे ये सुनने में आ रहा है ऐसा 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 ऐसा, फिर भी मैं चुप रहा जस्ट बिकॉज मेरी शादी थी और मैं इन सारे टॉपिक्स को, पास्ट के, ब्रेकअप के, इन सारे टॉपिक्स को उठाना नहीं चाह रहा था। ठीक है, तो आज उठा रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, जितने भी लोग, बहुत कमेंट आए हैं ऐसे, मैंने अभी तक इनका जवाब नहीं दिया। पहली बात बताता हूँ, जो मेरी ब्रेकअप स्टोरी है, अब जाके माय ब्रेकअप बाबा के ऐसा ब्रेकअप स्टोरी लिखना। ठीक है, ये मैंने अभी खोली हुई थी, ये ब्रेकअप स्टोरी है 8 महीने पुरानी। ठीक है, 8 महीने पुरानी ये ब्रेकअप स्टोरी है। तो इसका मतलब क्या मेरा ब्रेकअप 8 महीने पहले हुआ है? चलो कोई बात नहीं। उसके स्टार्टिंग में मैं ये बोलता हूँ कि मुझे अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनानी तो नहीं थी, बट मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था, अगर मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं दूसरे चैनल पे, तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुना दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन मैंने चैनल शुरू किया जिस दिन मैंने ये कमिट किया उस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था, या जिस दिन मैंने चैनल शुरू किया उस दिन हुआ था। इससे 2-2.5 साल पहले मैंने एक सुनो जाना करके एक स्टोरी बनाई, जिसके अंदर मैंने अपनी ब्रेकअप स्टोरी को ही पिक्चराइज करके दिखा। तो सो बेसिकली मैंने एक शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट में, शॉर्ट फिल्म जैसे होता है वैसे मैंने अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताई और मैंने एक पोइट्री भी लिखी। ठीक है, उस पर सारिका ही एक्ट कर रही थी, 2-2.5 साल पुराने की बात है। तो मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि अगर ब्रेकअप स्टोरी में सुना रहा हूँ, शायद ब्रेकअप स्टोरी, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ कि ब्रेकअप स्टोरी में भी ऐसे शॉट्स हैं या नहीं जिसमें सारिका है। शायद एक शॉट है जिसमें मैं से हाथ छोड़ रहा हूँ और सारिका पीछे है। ठीक है, दिख जाएगा आराम से, अगर वो होगा, मुझे अभी याद नहीं है, पर शायद ब्रेकअप स्टोरी में ऐसा शॉट है ना? रेड टी शर्ट में ऐसे छोड़ रहा हूँ हाथ, वो शायद शॉट लगाया मैंने, वो सारिका है। वो जिसने भी सारिका को देखा वो पहचान लेगा।
तो क्या सारिका से ही ब्रेकअप होके मैंने सारिका को ही एक्ट करवा लिया ब्रेकअप स्टोरी में? दिमाग है ना, यूज़ कर सकते हैं ना। इसका मैं क्या जवाब दूं? तुम अगर किसी को फॉलो करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ जान सकते हो ना। अगर क्या इसका मतलब 2.5 साल पहले अगर किया तो तब मेरा ब्रेकअप हुआ था, या फिर मैंने बीच में कोई स्टोरी शेयर कर दी या कुछ पोस्ट शेयर कर दिया तब मेरा ब्रेकअप हुआ? ऐसा नहीं होता। समझो, पहली बात ये कि मैं कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक राइटर भी हूँ। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं और साथ में बहुत सारी पोइट्रीज़ भी लिखी हैं, बहुत जगह परफॉर्म भी कर चुका हूँ उन स्टोरीज़ को, अलग वीडियोज़ में, स्टेज पे, अलग अलग जगहों पे। अब अगर कोई पोइट्री, जब मैंने जो पोइट्री लिखते हैं उन्हें पता है कि जब आप में वो इमोशन आता है तभी आप वो पोइट्री को लिखते हो। अगर मेरे अंदर वो इमोशन 8 साल 10 साल, मेरे पास ऐसी पोइट्री भी जो मैंने 11th क्लास में लिखी थी, ठीक है, तो उसको अगर मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरा दिल टूटा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात है, ये मेरी गलती यहाँ पे ये थी कि ब्रेकअप स्टोरी में मैंने सिर्फ ये बोला कि कॉलेज की कहानी है, ना मैंने उसमें कोई साल बताया, ना मैंने उसमें कौन सा ईयर है, कितने साल पुरानी बात है, क्या है क्या नहीं। ये शायद मेरी गलती हो सकती है कि मैंने ब्रेकअप स्टोरी सुनाते वक्त आपको डेट्स क्लियर नहीं की, ठीक है। और उसी का जो लोग आपके हेटर होते हैं ना, वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं आपको डिफेम करने के लिए कि चलो भाई अब एक पॉइंट मिल गया, चलो इसको डिफेम करते हैं। वहाँ 10-20 लोग 50 लोग जुड़ गए और वो आपको डिफेम करना शुरू कर दिया। तो जो जिसको पता चलेगा वो पता चल जाएगा कि पहली बात, ऐसा नहीं होता कि आपकी लड़की से ब्रेकअप हुआ फिर वो लड़की आपकी ब्रेकअप स्टोरी में एक्ट भी करेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कोई पोइट्री लिखते हो, उसको परफॉर्म करते हो, 2 साल पहले भी मैंने एक पोइट्री बनाई है, तो उसको अगर मैंने परफॉर्म किया तो वो इस तरीके से किया है, वो आज भी आप उसी तरीके से परफॉर्म करोगे ना, उसमें करोगे ना, उसमें फील डालने के लिए। जो पोइट्री आपने लिखी है उसको अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसको आप फील डालने के लिए उसको उसी तरह बोलोगे। या आपने 4 लाइनें भी लिखी हैं और उसे आप रील पे भी बोल रहे हो, फिर भी आप उसी तरह परफॉर्म करोगे जिस तरह वो लिखी गई हैं। नहीं तो अब मैं भले ही आज खुश हूँ, पर अगर मैंने कोई लाइन लिखी है 5 साल पुरानी, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसा कुछ है। अगर अरिजीत सिंह ने कोई गाना 10 साल पहले लिखा है, उसे आज परफॉर्म कर रहा है, तो उसे फील के साथ ही परफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो इतना बेसिक सा लॉजिक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या लोग इग्नोर कर रहे हैं, या क्या समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात, कॉलेज में भाई साहब होते हैं 3 साल, कॉलेज 1 साल का नहीं होता। कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा कर रहे हो तुम, ठीक है। अगर 3 साल का कॉलेज है, उसमें कोई इंसान उसका ब्रेकअप होके वापस कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बेसिक तो दिमाग लगाओ। या क्या पता इंसान कोई और ट्रॉमा से पहले ही गुजर रहा हो, फिर दूसरे आदमी ने आके उसकी हेल्प की हो। वो तो मैं अभी अपनी लव स्टोरी आएगी तो उसमें आपको सारा पता ही चलेगा, और वो मैं लव स्टोरी में ही मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा बोल दूंगा और आपको पता चल जाएगा, और मुझे उस पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे अब लगता है कि फोरफ्रंट में आके आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। तो जब लोग आपको फ्रंट में आके बोल रहे हैं तो मेरा भी हक बनता है, जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको एक वीडियो मिलनी चाहिए जो ऐसा लोग बोलते हैं उनके मुंह पे मारे जाके, ठीक है। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, और मैं बहुत गुस्सा हूँ इस बात से। उन लोगों से नहीं जो फॉलो करते हैं, उन्हें तो पक्का पता है, मुझे पता है कि उन्हें पता है कि जो लोग डाई हार्डली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि भैया कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसका क्या पास था क्या नहीं था, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जो लोग 2 वीडियो देख के आ जाते हैं और दूसरे की लाइफ पे टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, या दूसरे के फैमिली मेम्बर्स पे टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए मैं आज फ्रंट में आके बोल रहा हूँ। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब बात सुन लो कि सारिका है मेरी सीनियर, जो मैंने अपनी लव स्टोरी में भी बताया। वो मास्टर्स में थी, मैं बैचलर्स में था, और मास्टर्स होता है 2 साल का कोर्स। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC वो होता है 3 साल का कोर्स, और मास्टर्स इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो MJMC होता है वो होता है 2 साल का कोर्स। तो ये मेरे 2nd ईयर में, मतलब 1.5 साल बाद, और ऑब्वियसली 3 सेमेस्टर गुजर चुके हैं तब वो मुझे मिली है, मुझसे बात करने लगी है। उससे पहले ऐसा नहीं है कि मैं और वो एक सेम क्लास में थे। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी बहुत सारे लोगों को, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो वो मेरी सीनियर थी, मैं जूनियर था, बट हमारा इंटरेक्शन जो भी हो, जैसे भी हो, वो अब लव स्टोरी में, कल लव स्टोरी आएगी 8 बजे, आपको पता चल जाएगा। बट द मेन पॉइंट इज़ कि इतनी सी बात बतानी थी कि ये बताने की चीज़ नहीं थी,
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉलो करता है उसको समझ में आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं। मुझे पता है इसके बाद भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घुमा के लॉजिक उठा के लेके आएंगे। जो लॉजिक लाना लाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे अपने लोग हैं वो जानते हैं और उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही था आज का वीडियो। होप सो कि आपको समझ में आया हो और जो लोग बोलते हैं उनके लिए एक अच्छा जवाब हो। चलते हैं, बाय, टाटा।